कहीं भी घर से बाहर जाएं तो अपने को पूर्णतया बंधन में रखें। बंधन में रखने से हर समय बंधन रखें। किसी से देखा कि किसी के आज्ञा चक्र पकड़ा है कि चित्त से ही चाहे उस पर बंधन डाल दीजिए। जिस आदमी का आज्ञा चक्र पकड़ा है उससे कभी भी आर्ग्यूमेंट करना नहीं चाहिए। बिल्कुल बेवकूफी की बात है। जिसका आज्ञा चक्र पकड़ा है तो क्या आप भूत से आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं? जिसका भी आज्ञा चक्र पकड़ा है उससे कभी भी आप आर्ग्यूमेंट नहीं करें, बिल्कुल नहीं। वो कहना हाँ ठीक 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 आप ठीक है चलो। क्योंकि कोई पागल आदमी होता है ना तो उसको ऐसे ही कहते हैं ना, हाँ भाई ठीक है तुम ठीक हो जाओगे ठीक हो जाओगे। आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए। जिसका आज्ञा चक्र पकड़ा है, पहली चीज, जिसका विशुद्धि चक्र पकड़ा है उससे भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए। जिसका सहस्त्रार पकड़ा है उसके तो दरवाजे भी खड़ा नहीं होना चाहिए। उससे कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। आपको कहना अपना सहस्त्रार ठीक करो भाई, उसको कहने में कोई हर्ज नहीं कि तुम्हारा सहस्त्रार पकड़ा हुआ है। सहस्त्रार साफ रखना। अगर किसी का सहस्त्रार पकड़ा लगे तो फौरन जाके कहना भाई मेरा सहस्त्रार तुम लोग उतार दो किसी तरह। सहस्त्रार किसी का पकड़ा हो और वो आपसे बातचीत करे, कुछ करे, कहना वो अपना दुश्मन है। उस आदमी से बिल्कुल उस वक्त बात नहीं करनी जब तक उसका सहस्त्रार पकड़ा है। अब रही हृदय चक्र। जिस मनुष्य का हृदय चक्र पकड़ा है उसकी मदद करनी चाहिए। जहां तक बन सके उसके हृदय पे बंधन आदि डालना, अपने हृदय पे हाथ रखना, माँ की फोटो की और उसको ले जाना। हृदय चक्र का ख्याल जरूर करना, क्योंकि कभी कभी हृदय चक्र में हो सकता है दूसरे आदमी को परेशानी। हृदय चक्र में जरूर मदद करनी चाहिए। और बहुत से लोगों के हृदय नहीं होता है, बहुत ड्राई पर्सनालिटीज होती हैं, और ऐसे ड्राई लोगों के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप चाहे भी उनका कुछ ठीक करना तो आप नहीं कर सकते, उनको छोड़ देना चाहिए। पर वो अगर आपके पास आए और आपसे कुछ कहें तो पहले उनसे कहना चाहिए कि आप हठ योग छोड़िए, आप दुनिया भर के काम छोड़िए और थोड़ा प्यार करना सीखिए। पहले कुत्ते बिल्लियों को प्यार करिए, अगर इंसान से नहीं होता फिर इंसान से प्यार करिए। खुद भी सबसे प्यार करिए, बच्चों से प्यार करिए, बच्चों से ज्यादती नहीं करिए, किसी के साथ ज्यादती मत करिए, किसी के साथ भी आप दुष्टता मत करिए। किसी को, बच्चों को तो कभी नहीं मारना है। कोई भी सहयोगी को अपने बच्चों को कभी हाथ से मारना नहीं, हाथ नहीं उठाना है, किसी को मारना नहीं, किसी से भी क्रोध नहीं करना है। सहयोगी को तो क्रोध करना ही नहीं है, उसको बुद्धिमानी से हर चीज को ऐसा सुझाव लेना चाहिए कि क्रोध न दिखे, उसको कोई भी क्रोध करना नहीं। रोजमर्रा का जीवन सहयोगी का कैसा होना चाहिए, इसके लिए आप प्रार्थना करें, उसका विचार अंदर जाएगा। मैंने अनेक तरह से आपसे बताया है। उसी प्रकार हमारा जो ये अनंत जीवन का जो संस्था है, उस संस्था के लिए हम लोग 8-10 आदमी मिल करके क्या करने का है उस पर विचार करें। आप लोग सब अपना सहयोग उसमें दें और सब मदद करें। अभी जिन लोगों ने अपने नाम हमारे पास दिए नहीं, जिनके नाम लिस्ट में नहीं है, वो अपने पते प्रधान साहब के पास दे दें। और हम लोग क्वार्टरली एक शुरू करने वाले हैं पेपर, उसमें से मेरे पत्र, संदेश, लेक्चर्स ये सब छपेंगे। और इसके अलावा तुम लोग भी अपने अनुभव अगर कुछ लिखो तो वो अनुभव उसमें छापे जाएंगे। सारे ऑल इंडिया के जितने भी अनुभव लोगों को आते हैं वो हर बार उसमें थोड़े बहुत छापे जाएंगे। इसलिए अपने अनुभव लिखते जाओ। अगर कोई आप लोग अच्छा लेख सहयोग पर लिख कर भेजे तो वो भी इसमें छाप दिया जाएगा। इस प्रकार एक यहाँ पर क्वार्टरली ले रहे हैं, उसमें अंग्रेजी में कुछ हिस्सा रहेगा, कुछ मराठी में, कुछ हिंदी में और कुछ गुजराती। इस प्रकार की क्वार्टरली हम लोग लिख रहे हैं। बन पड़े तो सब हिंदी और मराठी और गुजराती, इसका सभी का एक साथ शुरू करेंगे या धीरे धीरे करेंगे, जैसा भी होता है। सहयोग में हर एक चीज धीरे धीरे होती है। उसको आप कंट्रीब्यूट करें, उसका पैसा जो कुछ भी देना है दें, और उसका जो कुछ भी आपको लाभ उठाना है उठाएं। उस पर प्रश्न करें और प्रश्न वहां पूछें और उसका जवाब मैं एक साथ आपको दूं। तो क्वार्टरली पहले शुरू करना है, फिर मंथली हो जाएगी, फिर उसको हम लोग वीकली कर लेंगे, फिर वो डेली भी हो सकेगी। अभी बहरहाल हम लोग क्वार्टरली कर रहे हैं। और जो भी तुम लोगों को कोई प्रश्न हो, कोई तकलीफ हो, तो उसके बारे में आप एक चिट्ठी प्रधान साहब के पास भेज दें। मुझे ज्यादा चिट्ठी नहीं लिखे क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम होता है। और फिर माँ ने चिट्ठी नहीं लिखी, एक को लिखी माला लील त्याना नहीं लील, इस तरह की कोई भी उल्लू पड़ा की बातें जो आदमी करता है, ऐसे आदमी के लिए सहयोग नहीं। आपको पता होना चाहिए कि माँ सबको एक जैसा ही प्यार करती है, किसी कारण से नहीं लिखती है। कभी तुमको लिखा, कभी नहीं लिखा, कभी कभी तो उनको नहीं लिखती हूँ जिनको मैं अत्यंत सोचती हूँ कि वो कभी बुराई नहीं मानेंगे।
और बुरा मानने वाले लोगों की अब मैं परवाह नहीं करने वाली। मैंने बहुत परवाह कर दी और उसके लाभ यही हुआ कि वो तो दुष्ट दुष्ट ही रहे, वो ठीक नहीं हुए, हमारी नुकसान होता। जिस पर भी मैंने सोचा कि इस आदमी से ठीक से रहती रहूं, चलो कल ठीक हो जाएगा, परसों नहीं, वो दुष्ट ही बने रहे। वो तो जरा भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं अपना किया, तकलीफ हमें होती रही। क्योंकि मैंने ये तय कर दिया है कि किसी भी मनुष्य का संहार नहीं होगा कल युग में। किसी भी मनुष्य को मैं कोई भी यातना नहीं दूंगी। उसको फुल फ्रीडम है, चाहे तो वो हेल में जाए, जहन्नम में जाए, और चाहे तो वो परमात्मा के पास जाए। पूर्ण फ्रीडम आपको मैंने दे रखी। जिसको चाहे वो आप नर्क में उतरे तो मैं कहूँ अच्छा भैया 2 कदम और जल्दी उतर जाओ, जिससे हमारा छुटकारा हो। वो भी व्यवस्था मैं कर लूंगी। अगर आपको नर्क में जाना है तो वो भी व्यवस्था हो सकती, और आपको अगर परमात्मा के चरणों में उतरना है तो वो भी व्यवस्था हो सकती। इसलिए ऐसे लोग जो मुझे परेशान करते हैं और तंग करते हैं और मुझे बहुत जिन्होंने सताया है, ऐसे सब लोगों से मेरा कहना है कि मैंने बहुत पेशेंटली सबसे डील किया, और अब अगर किसी ने मुझे सताया है और तकलीफ दी है तो उनको मैं साफ कह दूंगी कि अब आपका हमारा संबंध नहीं, आप यहाँ से चले जाइए। फिर वो 2-4 लात मारते हैं इधर उधर, निकलते वक्त में हर एक अपने गुण दिखाते रहते हैं, उनके सबके गुण दिखते हैं। लेकिन जो भी है, आपको ये चाहिए कि आप अपना भला सोचें। वो अगर नर्क की ओर जा रहे हैं तो आप उनकी गाड़ी में बैठने की कोई जरूरत नहीं। होंगे आपसे मिले सहयोग में ही है, और छोड़िए, अपना भला करें। किसी से भी वाद विवाद करने की जरूरत नहीं। जो जैसा है वैसा ही रहेगा। बहुत मुश्किल से बदलेंगे वो लोग, क्योंकि वो दुष्ट हैं। जो अच्छे आत्मे होते हैं वो गलती करते हैं लेकिन बहुत जल्दी बदल जाते हैं। जो बुरे आत्मे होते हैं उनका बदलना असंभव सी बात है, ये मैं समझ गई हूँ। मैंने बहुत कोशिशें की हैं, बहुत कुछ किया है, लेकिन जो जैसा है वैसा ही है, उसको आप बदल ही नहीं सकते, उसकी कभी अकल ही नहीं आने वाली। इसलिए ऐसे लोगों से भिड़ने की या बोलने की जरूरत नहीं। और इस वजह से मुझे आपसे विनती करना है कि आप लोग किसी भी प्रकार के ऐसे लोगों से कोई भी संबंध न रखें। धीरे धीरे वो अपने आप छट जाएंगे, क्योंकि वो यहाँ पर इसलिए है कि